योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। भगवान की और आचार्यों की असीम कृपा कि जो हम चिंतन कर पा रहे हैं अपने कर्तव्य के पथ के विषय में, जैसा कि चिंतन का विषय है कि कैसे प्राप्त करें हम भगवान के श्री चरण, कैसे हम यथास्थिति से आगे बढ़कर भगवान के श्री चरणों तक पहुंचें, कैसे हम संसार के गड्ढों से ऊपर उठकर भगवान के धाम, भगवान के श्री चरणों तक पहुंचें। कर्तव्य करने हैं, पर सबसे बड़ा कर्तव्य यही है। विवेक पर्व पर चिंतन हो रहा था अपना, तो यही तो विवेक है। मुख्य बात यही तो है कि जहां पर हम हैं या जहां पर हम थे, हम वहीं पर न रह जाएं, हम आगे बढ़ें, भगवान की ओर बढ़ें, भगवान की तरफ चलें, भगवान की कृपा प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हों। बाकी कितनी भी प्राप्ति हमने कर ली हो संसार के संपत्ति की, साधनों की, लेकिन यदि वे सारे साधन और वे सारी संपत्तियां हमें भगवान की कृपा के योग्य बनने में सहयोग न देवे, तो वो संपत्तियां और वो साधन हमारे लिए भार है। वो तो फिर हमारे हाथ पैर की बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं। जो जो योग्यता हमें भगवान की कृपा के योग्य बनाए, वास्तव में वही योग्यता सार्थक है। बाकी योग्यताएं तो समस्या हैं। चाहे कोई जाने न जाने, माने न माने, लेकिन सत्य तो यही है। भले ही सारी दुनिया के लोग आपकी प्रशंसा करें, सारी दुनिया के लोग भले ही आपकी स्तुति करें, बड़ाई करें, और चाहे सारी दुनिया के लोग आपकी निंदा करें, लेकिन न तो उस बड़ाई का महत्व है, न उस निंदा का महत्व है। महत्व इस बात का है कि वास्तव में भगवान की दृष्टि में आप क्या हैं, और वास्तव में आप भगवान से दूर जा रहे हैं या भगवान के निकट जा रहे हैं। क्या आप भगवान से नजरें मिला सकते हैं? आप भगवान से नजर चुरा तो नहीं रहे हैं? भगवान के सम्मुख आपको अपनी नजर चुरानी तो ना पड़े।
बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। यह कलयुग है, बड़ा कठिन है। सत्य को जानना और सत्य को स्वीकारना, कहना सरल है, दूसरों के बारे में, दूसरों को चुभाने के लिए, दूसरे को अपमानित करने के लिए सत्य का प्रयोग कर लेंगे लोग, लेकिन स्वयं के बारे में सत्य जानना नहीं चाहते। जैसे यदि कोई बीमार हो जाए तो उस बीमार को यदि कहा जाए कि आप स्वस्थ हो जाओ, आप बीमारी से दूर हो जाओ, आपकी गिनती स्वस्थ लोगों में होने लग जाए, तो वह बड़ा प्रसन्न होगा। लेकिन उसे कह दो कि आपके दोष मिट जाएं, आपका काम क्रोध लोभ मोह दूर हो जाए, आपकी गिनती सज्जनों में होने लग जाए, ऐसा कह दो किसी को, तत्काल वो नाराज हो जाएगा। बीमार को कहो कि आपकी गिनती स्वस्थ में हो जाए तो वह खुश है, लेकिन उसे कहो कि आपकी गिनती सज्जनों में होने लग जाए तो वह नाराज है। कैसी विडंबना है। राजर्षि भर्तृहरि ने नीति शतक में एक सुंदर श्लोक कहा कि बड़ी कठिन बात है, बड़ी कठिन बात है किसी दुष्ट को सज्जनों के मार्ग पर चलाना, किसी दुष्ट को सज्जनों के मार्ग पर अग्रसर करना बड़ा कठिन है। कितना कठिन? उन्होंने कई तरह से तुलनाएं की कि जैसे कोई बलवान हाथी हो, उस हाथी को कोई कमल की नाल से, कमल नाल तो बहुत कोमल होती है, कि किसी बलवान हाथी को कमल की नाल से बांधने का कोई प्रयास करे, जैसे कोई पुष्प की धार से कठोर हीरे को काटने का प्रयास करे, कोई शहद की एक बूंद से खारे सागर को मीठा करने की कोशिश करे, बस वैसी हालत है कि कोई अच्छी बात बोल के, उपदेश देकर किसी दुष्ट को सज्जनों के मार्ग पर आगे बढ़ाए, बड़ा कठिन है। व्यालम पालन मृणाल तंतु विरसौ रोद्धुम समजृंभते छित्तुम वज्रमणिं शेष कुसुम प्रांतेन सन्नयति माधुर्यं मधुविन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधैरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधा स्यन्दिभिः। पर सही बात तो सही बात है, और यहां किसी और की बात नहीं है। हम तो अपने आप के बारे में सोचें कि हमारी स्थिति क्या है, हम संसार में ही अटके न रह जाएं, कर्तव्य करें, लेकिन लक्ष्य तो भगवान है। जो चाहता प्रमत्त महागज को कमल नाल से बांध सके, लेकर शीरीष के पुष्प धार से कठोर हीरे को काट सके, मधु की बस एक बूंद लेकर खारे समुद्र को मधुर कर दे, जो चाह रहा है सुभाषित से
दुष्ट को सन्मार्ग का पथिक कर दे। और यहां किसी और दुष्ट की बात नहीं है, यहां तो अपने दुष्ट मन को सही करने की बात है, अपने दुष्ट मन को समझाने की बात है, किसी और को समझाने की बात नहीं है। अपने दुष्ट मन को समझाने की बात है कि वह दुष्ट मन समझे और सही पथ पर चले। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। चिंतन करें हम अपने आप के बारे में। यही तो बार बार विवेक की बात है। कई बार अध्यात्म को और विज्ञान को विपरीत समझा जाता है। वास्तव में ये भी एक दूसरे के अनुपूरक हैं। दृष्टिकोण सही चाहिए। विज्ञान में भी आपको अध्यात्म मिल जाएगा। न्यूटन के बारे में सुना होगा आपने, प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। वैसे तो गुरुत्वाकर्षण का नियम तो बहुत पहले ही भारत में खोजा जा चुका था, लेकिन गति के कुछ नियमों के बारे में न्यूटन ने स्पष्ट किया था। न्यूटन के 3 नियम हैं गति के बारे में। ये तीनों नियम भी बहुत समझने लायक हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी। न्यूटन ने जो गति का पहला नियम कहा, सामान्य शब्दों में, कि जो भी वस्तु चल रही है, जो भी वस्तु गतिमान है, वह गतिमान रहेगी, और जो वस्तु पड़ी है, स्थिर है, वह स्थिर रहेगी। जब तक बाहर से किसी बल के द्वारा उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाया जाता, किसी बाहरी बल के द्वारा यदि परिवर्तन नहीं होता है, तो जो वस्तु चल रही है वह चलती ही रहेगी, और जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी। सामान्य बात, लेकिन बड़ी गहरी बात भी है। चिंतन होना चाहिए इस बारे में बारंबार। जो वस्तु चल रही है वह चलती ही रहेगी। स्थिति क्या है? ये जीवात्मा क्या कर रहा है? पता नहीं कितने जन्मों से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी कीड़ा मकोड़ा, कभी क्या बना, कभी क्या बना। कोई पता नहीं, इसकी यात्रा चलती ही जा रही है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पर पहुंचा कहां? अनवरत यात्रा चल रही है, चलती ही जा रही है, पर उस चलने का क्या मतलब जो चलना हमें कहीं पहुंचाता नहीं हो। कहां पढ़ा था एक शेर कि कोई जिंदगी की हालत के बारे में बता रहा था कि जिंदगी की हालत
बस कंडक्टर जैसी हो रखी है। सफर रोज का है, लेकिन पहुंचना कहीं नहीं है। चल तो रहे हैं रोज, बहुत चल रहे हैं लोग, यहां से वहां, वहां से यहां। सुबह निकले, शाम को वापस पहुंचे, चाहे बस में चले, चाहे खुद की गाड़ी में चले, चाहे जैसे चले, पर पहुंचे कहां? चलते तो बहुत हैं, पर पहुंचते कहां हैं? चलते तो जा रहे हैं, जमाने बीत गए, पता ही नहीं कितना समय बीत गया, कितने युग बीत गए चलते चलते। पता नहीं कितने युग बीत गए, लेकिन पहुंचे कहां? और जब पहुंचे नहीं, तो उस चलने का मतलब क्या निकला? बहुत चल लिए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बहुत चल लिए आगे पीछे, पर चलना लक्ष्य थोड़े ही है। उस चलने की सार्थकता है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाए, भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाए। तब तो चलना सार्थक है, नहीं तो लौट के घूम फिर के वहीं पहुंच गए तो क्या चले। दुनिया में कई बार कई तरह की बातें सुनने में आती हैं, कई तरह के चैलेंजेस दिए जाते हैं आपस में, पर सारे चैलेंज भौतिक चैलेंज। कहां पढ़ा था कि कई जगह चैलेंज दिए गए, आइस बकेट चैलेंज, कि बर्फीले पानी से नहा के दिखाओ। लोगों ने बर्फीले पानी से नहा करके भी चैलेंज पूरे करके दिखाए, पर क्या मतलब? उस बर्फीले से पानी से नहा लिए तो क्या महत्व हो गया? किसी ने चैलेंज दे दिया कि पहाड़ पे चढ़ के दिखाओ, तो लोगों ने पहाड़ पर चढ़ने के चैलेंजेस देख लिए। किसी ने चैलेंज दे दिए कि रोज कई किलोमीटर चल के दिखाओ। अच्छी बात है, शरीर को कुछ काम करना चाहिए, लेकिन बात वही है, ये भौतिक चैलेंज हुए, ये कहां पहुंचाएंगे हमें? चैलेंज तो तब है, असली चैलेंज, कि हम अपने जीवन की गति को नियंत्रित करें, अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, इनसे छुटकारा पाएं, भगवान की कृपा के योग्य बन जाएं। यह है असली चैलेंज। बाकी सारे चैलेंज तो बस अहंकार के चैलेंज हैं। असली चैलेंज तो यह है जो अपने अहंकार को मिटाने वाला है। बाकी चैलेंज किस काम के? चैलेंज तो यह है कि हम अपने दोषों का त्याग करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, और सबसे बढ़कर अपना अहंकार, इस अहंकार का त्याग करें, भगवान की कृपा के योग्य बने। सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है। इस मानव शरीर को प्राप्त करके अब यही तो चैलेंज बाकी बचा है। कितनी भी धन संपत्ति हो, कितना बड़ा पद हो, लेकिन देखा ना आप लोगों ने, ये एक दिखाई न देने वाला कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर जितने लोगों को यह रोग हुआ है, उन सब में जो मौजूद है, यह उस सारे का वजन
5-7 ग्राम नहीं होगा, लेकिन पूरी दुनिया को हिला दिया। न कोई धन संपत्ति का भरोसा, न कोई पद का भरोसा, न संपत्ति का भरोसा, न स्वास्थ्य का भरोसा। भरोसा तो भगवान का ही काम आता है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में प्रहलाद जी नृसिंह भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौ। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान से, भगवान लोगों को भ्रम रहता है दुनिया में केवल कि इसका भरोसा उसका भरोसा, कि ये मुझे बचाएगा वो मुझे बचाएगा। कौन किसे बचाएगा भगवान? बीमार होता है जो व्यक्ति, उससे लगता है कि जो दवाई है और जो डॉक्टर है वो मेरी शरण है, वो मेरा रक्षक है। लेकिन इतनी दवाइयां होने पर भी और इतने डॉक्टर होने पर भी हमेशा मरीज की रक्षा नहीं हो पाती। अरे वो डॉक्टर तो अपनी ही रक्षा नहीं कर पाता है, किसी और की रक्षा करने की क्या गारंटी दे सकता है? कि कोई बच्चा हो, बच्चा सोचे कि माता पिता मेरी रक्षा करेंगे। माता पिता, उनकी भी सीमा होती है रक्षा करने की, उनके सामर्थ्य की भी सीमा होती है। अपने आप की ही रक्षा नहीं कर पाते कई बार, बच्चों को क्या बचाएंगे? प्रहलाद जी कहते हैं भगवान, जब कोई समुद्र की यात्रा करे तो वह जलयान को समझता है कि यह जलयान मेरी शरण है, ये जलयान मेरी रक्षा करने वाला है। लेकिन सुना होगा आप लोगों ने भी, वो टाइटैनिक जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि यह दुनिया का सबसे मजबूत जहाज है, उसे बनाने वाले इंजीनियरों ने दावे किए थे कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता, और वह टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में डूब गया। कई प्रकार से प्रहलाद जी ने कहा, भगवान अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को अपनी शरण मानते हैं, अपना रक्षक मानते हैं, लेकिन भगवान वास्तव में कोई किसी का रक्षक नहीं है, केवल मात्र भगवान आप ही रक्षक हैं। आप ही रक्षक हैं, आप ही रक्षा करने वाले हैं। आप रक्षा करते हैं तो फिर किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता, और आप रक्षा न करें तो कोई किसी को बचा नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। प्रहलाद जी का तो खुद का अनुभव था। प्रहलाद जी का पिता हिरण्यकशिपु वही प्रहलाद जी को मारना चाहता था, जिसका कर्तव्य था बचाने का, वह बचाने की जगह मारना चाहता था। पिता ने रक्षा नहीं की, भगवान ने रक्षा की। पिता ने रक्षा नहीं की, पिता तो मारना चाहता था हिरण्यकशिपु, रक्षा की भगवान ने नृसिंह अवतार लेकर।
पता नहीं दुनिया में लोग किसके भरोसे रहते हैं, और भरोसा काम तो भगवान का आता है। न्यूटन का जो नियम है गति का, जड़त्व का नियम, पहला नियम, उसने दो बातें बताई थी उस बारे में कि जो वस्तु चल रही है वह चलती ही रहेगी जब तक कोई बाहर का बल उसमें परिवर्तन न लाए। और दूसरी बात कही थी कि जो वस्तु रुकी हुई है वह रुकी रहेगी, पड़ी रहेगी जब तक कोई दूसरा बाहर का बल उसमें परिवर्तन न लाए। जैसे कोई पत्थर पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा जब तक कोई उस पत्थर को उठाकर दूसरी जगह न पहुंचाए। तो चिंतन करें हम अपने आप के बारे में भी कि किसी पत्थर की तरह, किसी जड़ पदार्थ की तरह, संसार की वस्तुओं की तरह हम भी पड़े न रह जाएं। हम गति करें लेकिन सही दिशा में गति करें, पड़े न रहें, गति करें, और वह गति हमें भगवान की श्री चरणों की तरफ ले जाए। और यदि हम गति कर रहे हैं पहले से, तो वह गति हमें गोल गोल न घुमाए, बल्कि वह गति हमें संसार के चक्र से बाहर निकाल के भगवान की श्री चरणों तक पहुंचाए। तो वह गति सार्थक है, नहीं तो व्यर्थ है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है गति का, उसमें कहा गया कि जब कोई बल लगाया जाता है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए, तो उस बल के अनुरूप ही परिणाम होता है। जिस दिशा में उस वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास होगा, बल लगाया जाएगा, तो वह उसी दिशा में वह वस्तु बढ़ेगी। जैसे किसी गाड़ी को धक्का लगाया जाएगा पीछे से, तो जिस दिशा में धक्का लगाया जाएगा गाड़ी उधर बढ़ेगी। किसी वस्तु को खींचा जाएगा जिस दिशा में, वह वस्तु उधर बढ़ेगी। जिधर बल लगाया जाएगा उधर ही बढ़ेगी। तो हम सोचें इस बारे में कि हम अपने जीवन को किस तरफ खींच रहे हैं, हम अपने जीवन को किस तरफ धक्का दे रहे हैं। हमारा जो बल है, हम उस बल का प्रयोग, अपनी योग्यता का प्रयोग, अपने जीवन को, अपने आप को किधर ले जाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। भगवान की कृपा के योग्य बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, या भगवान से दूर जाने के लिए तो कहीं हम प्रयास नहीं कर रहे। केवल वाणी से बोलने का महत्व नहीं है। वाणी से तो सब कहेंगे कि हमें कृपा चाहिए, पर वास्तव में हमारा बल किधर लग रहा है। हमारे जीवन के प्रयास, हमारी ऊर्जा, हमारी योग्यता राग, द्वेष, छल, कपट में लग रही है, या फिर भगवान के आदेशों का पालन करते हुए हमारा जीवन चल रहा है। परिणाम तो उस पर निर्भर है। बोलने से नहीं, करने से परिणाम होगा। दुनिया में तो कई बार भाग्य से भी कई परिणाम मिलते हैं, लेकिन इस जन्म के प्रयास हमारे क्या हो रहे हैं, उसके बारे में चिंतन करें हम। तीसरा नियम कहा न्यूटन ने कि जो भी बल लगाया जाता है,
गति के बारे में बताया कि किसी भी वस्तु पर जो बल लगाया जाए, प्रयास किया जाए, उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए, तो उसके विपरीत भी प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया का यहां हम चिंतन करके देखें और कई बार तो सामान्य तौर पर भी वो परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हो और चाहे न देखा हो, जैसे रॉकेट छोड़े जाते हैं आकाश में, तो आकाश में जब रॉकेट छोड़े जाते हैं तो रॉकेट की गति बढ़ाने के लिए और उसके भार को घटाने के लिए प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं, पारिभाषिक शब्द है जेटिसन, कि उसका रॉकेट का एक भाग छोड़ दिया जाता है, पीछे रॉकेट से अलग कर देते हैं ताकि वह रॉकेट दुगनी गति से आगे बढ़ सके और उसका भार कम हो सके। ये जो गुब्बारे उड़ाए जाते हैं, छोटे मोटे खिलौने वाले, ये हवा से मुंह पे मुंह लगा के हवा भर करके फुलाने वाले गुब्बारों की बात नहीं। ये जो बड़े गुब्बारे जिन पर लोग सवार होकर के भी यात्राएं कर सकते हैं, गर्म हवा के गुब्बारे, तो उनको भी उड़ाने से पहले उनके नीचे कई तरह के वजन बांधे जाते हैं, वजन बढ़ाते हैं उसका। और यदि उसे ज्यादा ऊंचा उठाना हो तो उसके वजन को नीचे फेंक दिया जाता है। पहले तो उन बड़े गुब्बारों के नीचे जो एक बड़ी टोकरी जैसी बांधी जाती है, उससे में लोग सवार होते हैं और उससे में सामान रखा जाता है। लेकिन उसे और ऊंचा उठाना हो तो उसमें से वजन फेंक दिया जाता है। ऊपर उठना है तो वजन नीचे फेंकना पड़ेगा। सामान्य बातें देखने की बात है कि कहीं चढ़ाई करनी हो, पहाड़ पे चढ़ना हो, ऊंचाई पर चढ़ना हो, तो एक व्यक्ति तो ऐसा हो जो बस खुद चढ़ रहा है तो आराम से चढ़ जाएगा सीढ़ियां, आराम से चढ़ जाएगा पहाड़। लेकिन कोई जो व्यक्ति जितना ज्यादा बोझा अपने पीठ पर लाद के चलेगा, वह उतनी ही ज्यादा तकलीफ पाएगा और वह पहाड़ के शिखर पर नहीं पहुंच पाएगा। तो जितना ज्यादा हम संग्रह करेंगे, संग्रह सब तरह के हो रहे हैं, धन संपत्ति, अहंकार, काम क्रोध, पता नहीं कितने पापों का संग्रह है। तो इन चीजों का जितना संग्रह करेंगे हम, ये सब हमारे जीवन के लिए भार बनते जाते हैं। ये हमें ऊंचा नहीं चढ़ने देंगे, ये हमें ऊंचाई को नहीं छूने देंगे। जितना अहंकार शून्य होंगे हम, जितना ज्यादा हम पापों से रहित होंगे हम उतना ही ज्यादा ऊंचाई को छू सकते हैं। बल्कि कई बार तो जो वस्तु हमें ऊर्जा देती है वह वस्तु भी समस्या बन जाती है। एक सीमा के बाद कई तरह की समस्याएं बन जाती हैं। अति सर्वत्र वर्जित। कई बार तो हवाई जहाज में यदि वजन बढ़ जाए तो सामान तो कभी भी फेंकते हैं नीचे, और तो और
जिस पेट्रोल से उसको ऊर्जा मिल रही है, जिस पेट्रोल से वह जहाज उड़ रहा है, उस पेट्रोल का भी बड़ा हिस्सा उड़ते समय ही उस जहाज से, वायुयान से गिरा देते हैं, कि ताकि उस वायुयान का भार कम हो जाए और वह बराबर उड़ सके और बराबर ढंग से उतर भी सके, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ज्यादा भार अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचने देता। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हमारे जीवन के भार मिटे, अहंकार मिटे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, अहंकार, ये सारे भार हमारे जीवन से मिट जाएं, हमारे जीवन में गति आए, लेकिन वह गति हमें गोल न घुमाए, बल्कि भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाए और हमारा जीवन सार्थक हो, गतिमान हो भगवान की ओर। जय श्रीमन नारायण।